हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस करंट अफेयर्स चैनल के ऊपर, जहाँ पर हम जो लोग हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है ना। आज जो है हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। टोटल 15 एमसीक्यू आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऑल दिस एमसीक्यूज आर फ्रॉम मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ के एमसीक्यूज हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रुशियल और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लेट्स बिगिन। पहला एमसीक्यू, कौन सा वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी मतलब रिसेंटली ही अप्रूव किया है, ठीक है, 35% गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल वुमन। डोमिसाइल वुमन का मतलब क्या होता है? वो स्टेट के रहवासी अगर वो महिलाएं होनी चाहिए। तो दिस आंसर इज अ करेक्ट आंसर इज अ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बिहार। ठीक है, तो बिहार वो स्टेट है जिन्होंने अभी सिग्निफिकेंटली ये पॉलिसी लॉन्च की है कि 35%, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है वो किन के लिए रहेंगे? एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमन हैज़ अ डोमिसाइल इन अ बिहार। उन्होंने एक ऑब्जर्व किया था कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है बिहार का वो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब तो निकाल रहे हैं, लेकिन जो नेटिव्स नहीं है वहाँ के, ठीक है, वो वहाँ के वो जॉब ले रहे हैं। वो फीमेल्स वहाँ के जहाँ के डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, वो आके जो है वहाँ पे आके जॉब ले रही है। तो अभी गवर्नमेंट क्या चाहती है बिहार की कि जो प्रॉपर बिहार में रहने वाली स्त्रियाँ हैं, फीमेल्स हैं, उनको वो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। ठीक है, चलो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द मुख्यमंत्री सेहत योजना। इसको याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ ही है, मुख्यमंत्री सेहत योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सेहत योजना टू प्रोवाइड ए 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज पर फैमिली पर एनम। ठीक है, पर फैमिली पर एनम। तो ये किन के द्वारा किया जा रहा है? मुख्यमंत्री सेहत योजना। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पर जो है 10 लाख रुपए तक का, आप इमेजिन करो व्हाट इज अमाउंट, 10 लाख रुपीज़ तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है वो दिया जाएगा उनके सिटीजन्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम एंड देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब वो कहीं के भी होने चाहिए, नो इश्यूज, तो वो जो है प्रोवाइडेड कर देंगे। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंश्योरेंस पैकेज। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, जहाँ पर ना इनकम का क्राइटेरिया लगाया जाता है, ना ही रेसिडेंशियल का क्राइटेरिया लगाया जाता है। ऐसी चीज़ अगर देखोगे तो इंडिया में सबसे पहले जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट, इन्होंने ये प्रोवाइड की थी। अब इनके साथ साथ पंजाब का नाम भी इसमें ऐड हो चुका है। बट डिफरेंस ये था कि जो ये जो 4 स्टेट है इनका जो पैकेज है इंश्योरेंस का, वहाँ पे जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए की थी, 5 लाख रुपए पर एनम पर फैमिली था। लेकिन पंजाब ने कितना अमाउंट रख दिया है? 10 लाख रुपए रख दिया गया है। तो दैट्स ग्रेट, इट इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ नेक्स्ट, दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा लोग सोचो इसके ऊपर। ये सवाल जो है किसके ऊपर बेस है? ये बेस है आपका ब्रॉडकास्टिंग, ये तो ये फुल फॉर्म ही याद कर लो बहुत सारे लोग, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये याद करना जरूरी है, स्कीम का फुल फॉर्म याद करना जरूरी है। पहले स्टेटमेंट लिखा गया है ये कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर ये स्कीम में 100 रुपये लगने वाले हैं, इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को 100 रुपये लगने वाले हैं, तो ये 100 रुपये में से 100 रुपये मतलब 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करती है तो उसे हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम के नाम से जानते हैं। लेकिन हाँ, मान के चलो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% फंडिंग नहीं कर पाती है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंडिंग करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो ऐसे केस में से बोलते हैं स्पॉन्सर स्कीम। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो एक सेंट्रल सेक्टर होता है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर होता है। तो आपको मुझे बताना है कि जो बाइंड स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। ठीक है, आगे, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रसार भारती फॉर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एक्सपांशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई होप आप ये समझ लो कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है अपना वो बहुत ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट है, तो ये चांस सही होने के चांसेस आपके क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही भी है। ठीक है, तो सेकंड अगर सही है तो ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर डी गया, तो आपके पास अगर है बी और सी,
विच वन शुड बी करेक्ट आंसर। तो याद करना, दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसलिए आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप ये चीज़ें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें प्रसार भारती और दूरदर्शन दोनों को जो हम प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है ना। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज, कौन अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हुआ है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दिस इज अगेन स्टार मार्क करो इस सवाल को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्केट। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज संजोग गुप्ता। ठीक है, संजोग गुप्ता जी है, उनको जो है अपॉइंट किया गया है, किनके द्वारा? जो आईसीसी चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है? जय शाह, इनके द्वारा जो है संजय गुप्ता को यहाँ पर हमने अपॉइंट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये भी याद रखने का कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, तो ऑस्ट्रेलियन जो थे कि उनको जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। कि इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तो बट उनको रिप्लेस किया है। नाउ, which is the first country in the world to adopt UPI instant payment system as a domestic payment system? जैसे हमारा डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम हम यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, वैसे उन्होंने भी बोला है कि दे विल इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन देयर कंट्री। ऐसा कौन सा वो पहला देश बना है दुनिया का? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है नाम्बिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ नाम्बिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। नाउ नेक्स्ट, which country has conferred the highest civilian award of the most ancient on the Prime Minister नरेंद्र मोदी? किनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है आपका नाम्बिया द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? नाम्बिया द्वारा ही दिया गया है। गलती से यहाँ पर नाइजेरिया मार्क मत कर देना, करेक्ट आंसर नाम्बिया ही है। अगर किसी को याद होगा तो हमने जो है पीआईबी के सेशन किए थे, और पीआईबी के सेशन में मैंने ये जो पीआईबी है आपको दिखाई थी, और उसी पीआईबी को अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा या फिर उस पीआईबी का लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा, तो आपको वहाँ पर ये सवाल मिल जाएगा। ओके, आपके रिवीजन होने के लिए ये सवाल मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे रखा था। अगर हम लोग देखें तो पीएमजी को अभी ऑलमोस्ट, अगर मैं 25 की बात करूँ तो 28 के आसपास हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, 25 वाले मैंने लगा के रखे हैं। 25 में नाम्बिया को है, कि ब्राज़ील वाला भी मिला है उनको। ठीक है, फिर ये टोंगो का भी मिला है। ठीक है, फिर घाना का भी मिला है, साइप्रस का भी मिला है। तो ये 25 वाले जो जो मुझे लगते हैं कि अभी आने के चांसेस हाई है, उनको मैंने यहाँ पे इनलिस्ट करके रखा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल्स ऑन द इंडियन नेवी? तो ये भी जो क्वेश्चन है, अगर किसी को याद होगा, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको। ठीक है, जो हमारे अगेन पीआईबी के सीरीज़ है, पीआईबी के सीरीज़ अच्छे से देखो अपनी, पीआईबी के सीरीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पे व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज अ निस्तार। करेक्ट आंसर क्या है आपका? निस्तार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना। नाउ एक चीज़ यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली वो सारी चीज़ें मेंशन करके रखी है। हाँ, ये सवाल आपको आता है कि ये जो कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, किनके द्वारा ये डिलीवर किया गया है? तो नाम याद रखना कंपनी का, दैट इज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। आईबीपीएस वालों को ये बहुत आदत है ये सब चीज़ें पूछने की। हाँ, दूसरा एक चीज़ याद रख लेना, कहाँ पे सेरेमनी हेल्ड हुई थी? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में सेरेमनी जो है वो हुई थी। ये चीज़ याद रखनी, ये बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है जो भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन एग्जामिनर पूछता है। नाउ, हिम केयर इज अ हेल्थ स्कीम ऑफ विच स्टेट? अब नाम में ही वो मेंशन है। ठीक है, देखिए हिम केयर दैट इज हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज करेक्ट आंसर? हिमाचल प्रदेश इज योर करेक्ट आंसर। हाँ, तो उनके द्वारा जो है एक हेल्थ स्कीम जो है लॉन्च की है, टाटा मेमोरियल आगे तो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। ठीक है, उनके द्वारा उनके साथ मिलके उन्होंने ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, हेल्थ स्कीम है, इतना याद रख लेना। ठीक है, नाउ टाइफून, टाइफून का मतलब क्या होता है पता है? साइक्लोन। ठीक है, टाइफून का मतलब क्या होता है? साइक्लोन। ठीक है, टाइफून इज अ काइंड ऑफ साइक्लोन। अगर आप ये पैसिफिक ओशन में जाओगे, ठीक है, पैसिफिक ओशन में आपको जो साइक्लोन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टाइफून। ठीक है, तो टाइफून डैनिस ये कहाँ पे किस कंट्री को हिट किया है? तो वेरी क्वेश्चन, टाइफून डैनिस ने ताइवान को जो है हिट किया है। ठीक है, नाम याद रख लेना, डैनिस। ठीक है, टाइफून डैनिस किसको हिट किया है? ताइवान को जो है वो हिट किया है। नाउ
इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, द सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब दिस डैनिश पाथ एज अ वेरी अनयूजुअल पाथ, इनको जो है उसने फॉलो किया है। आप याद करो कितना, 222 किलोमीटर पर आवर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, जिसके कारण ताइवान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा वो स्टेट बना है भारत का पहला स्टेट टू अडॉप्ट टीबी, ठीक है, टू अडॉप्ट अ टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल। तो कौन बना है याद करना यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज अ तमिलनाडु जो है वो बना है फॉर द टीबी एरेडिकेशन डेथ प्रिडिक्शन मॉडल के लिए, ठीक है। तो तमिलनाडु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। टीबी मैनेजमेंट सिस्टम किनके द्वारा लागू की जाने वाली है, तमिलनाडु, पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Okay, now which country has completed the construction of the Grand Renaissar Dam, Africa's largest hydroelectric power plant? ये ना एग्जाम में आते हैं, पता है आपको, ये बहुत बार ये ऐसे चीज़ें जो होती है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दी जाती है, बिकॉज ये डैम न्यूज़ में भी था, इस डैम में रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई है, एवरीथिंग इज रिवॉल्व अराउंड दिस पर्टिकुलर डैम, बिकॉज ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज इथोपिया। द करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपका इथोपिया इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ आई होप आप ये चीज़ें रखोगे। मैं, हाँ, दूसरा कौन सी नदी के ऊपर होता है ये बहुत ज़्यादा पूछता है, नदी का नाम क्या आपको, ब्लू नाइल, स्ट्रेटेजिकली कंस्ट्रक्टेड ऑन ब्लू नाइल, ठीक है। ब्लू नाइल क्या है, ब्लू नाइल जो मेजर रिवर है, आई होप आपको पता होगा, नाइल रिवर सबको पता होगी, ठीक है, नाइल रिवर्स, ठीक है, उसके ऊपर ही उसके ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, उसके ऊपर ही ये बनाया गया है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विच इंटरनेशनल ग्रुप चैम्बर हैज लॉन्च वी वाइज इनिशिएटिव, हाँ वी वाइड्स, ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे वी वाइड्स इनिशिएटिव, ठीक है, टू प्रमोट अ वुमन इन इनोवेशन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं तो चाहता हूँ साइंस में जो है ना, वुमन रिप्रेजेंटेशन इन साइंस इज़ वेरी लेस, तो मैं चाहता हूँ कि, मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स आगे आ जाए जो इनोवेशन करे, न्यू साइंस लेके आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस द फीमेल्स इन साइंस, तो किसने लॉन्च किया है, वी वाइड्स। द दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रिक्स द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि जो फीमेल्स है वो एक लीडरशिप रोल प्रो करे जब बात आती है टेक्नोलॉजी ड्रिवन फील्ड की, पर्टिकुलरली इवन द एआई की भी, ठीक है। तो यस, आई होप ये जल्दी ही होगा। नाउ नेक्स्ट, पीएम मोदी जी ने अभी रिसीव किया है और एक अवार्ड, ठीक है, द की टू द सिटी, ठीक है, तो ये किस कंट्री द्वारा उनको ये दिया गया है। अगेन मैंने ये भी आपको दिखाया था, अगर इफ यू रिमेंबर आपके पीआईबीएस के सीरीज में ही। व्हाट इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। किनके द्वारा ये दिया गया है, अर्जेंटीना द्वारा जो है वो अवार्ड है, ये ऑनर्ड है जो पीएम मोदी को दिया गया है, ठीक है। सिंबॉलिक जेस्चर है ताकि दोनों कंट्री के रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो पाए, इंडिया एंड अर्जेंटीना। ना 14 ना, इंडिया ने ब्राज़ील ने क्या टारगेट सेट किया है बायलैटरल ट्रेड का, मतलब इंडिया ब्राज़ील चाहते हैं कि उनका जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों का वो $20 बिलियन तक जाए। वो कौन से साल तक की ये बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 2000, बोलो बोलो 2000 कौन सा होगा यहाँ पे, 2030 की जो है हम बात कर रहे हैं कि 2030 तक जो है हम ये अचीव कर लिए। अगर हम 24-25 की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड है वो 12.20 बिलियन का है, ठीक है, लेकिन हम टारगेट करेंगे अगले आने वाले कुछ साल में ही कि ये कितना हो जाए, $20 बिलियन का हो सकता है। और मैं बहुत ज़्यादा शॉक नहीं होगा अगर ये अचीव कर लेंगे हम लोग, तो बिकॉज दोनों की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग है कि ये चीज़ें वो इजीली अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। यस, दैट्स ग्रेट, आई होप यू आर एंजॉइंग। मैंने ये एक सवाल जो है आपके लिए रखा है, 15 वाला क्वेश्चन है, मैंने इस सवाल को लिया था। अगर आप रेगुलर लेक्चर देखते हो तो आपके सवाल का आंसर ज़रूर आएगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो मिसाइल है वो किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है, ठीक है। यस, यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें आपके लिए रखी है, आई होप आपको ये स्लाइड याद रहेगी, इसको रिवाइज करो, रिकॉल करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय द lecture. Do like, do share, do subscribe our channel, ठीक है। आई एम पुटिंग माई 100% effort to make your exam easier for you, ठीक है। yes, thank you so much.